सभी साथियों को नमस्कार भाई। आज फिर हड़प्पा सभ्यता का सेकंड टेस्ट लेके आया हूँ। पहले 40 क्वेश्चन का टेस्ट आया था, अब दूसरा पार्ट भी 40 क्वेश्चन का होगा। आशा है आप सभी ठीक होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना न भूलें। और जो भी कैंडिडेट 30+ नंबर ले रहा है इस टेस्ट में, तो उसकी तैयारी मान के चलो बहुत अच्छी है भाई। 30+। चलते हैं पहले प्रश्न पे भाई। आप अपने नंबर काउंट करना, साथ में और कमेंट में डालना मेरे नंबर इतने आए हैं। प्रश्न पहला है, हड़प्पा में एक ऊंट जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है भाई। कहाँ से? ए धोलावीरा में, बी लोथल में, सी कालीबंगन में, डी आलमगीर में। कहाँ से पता चलता है भाई उन्नत जल प्रणाली का? आंसर दें सभी साथी। सभी साथी आंसर दें भाई, कमेंट में डाला करें। ऑप्शन रहेगा ए भाई। क्या रहेगा? ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग किया जाता है? बात है रंग की भाई, कि जो बर्तन बनते थे वो किस रंग के होते थे? ए लाल, बी नीला हरा, सी पांडु, डी नीला। कौन सा रंग होता था भाई? आंसर दिया करो भाई जल्दी से, और अपने आंसर नंबर काउंट करते रहना साथ में। ऑप्शन ए। क्या रहेगा? ऑप्शन ए। चलते हैं अगले प्रश्न पे भाई। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? सिंधु सभ्यता किस युग की पड़ती है? ए ऐतिहासिक काल, बी प्राग ऐतिहासिक काल, सी उत्तर प्राग ऐतिहासिक काल, और डी अर्ध ऐतिहासिक काल। क्या आंसर रहेगा भाई? कमेंट में आंसर दिया करो जल्दी से। आंसर क्या रहेगा? डी भाई। क्या रहेगा? डी अर्ध ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल और अधैतिहासिक काल में क्या होता है? अधैतिहासिक काल होता है आधा लिखा गया, और लिखा तो गया है, लिखा गया है मगर पढ़ा नहीं गया है। पढ़ा नहीं है, पढ़ा नहीं गया है। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे भाई। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित व्यवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुआं के अवशेष मिले? कहाँ से कुएं मिले हैं भाई? ऑप्शन ए हड़प्पा, बी कालीबंगा, सी लोथल, डी मोहनजोदड़ो। कहाँ से कुएं के अवशेष मिले हैं? आंसर दें सभी साथी भाई। कुएं के अवशेष कहाँ से मिले हैं? ऑप्शन रहेगा डी। क्या रहेगा? डी। कमेंट में आंसर दिया करो भाई, और अपने नंबर काउंट करते रहना। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे भाई। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में किन दो भारतीयों का नाम जुड़ा भाई? सिंधु घाटी सभ्यता को किसने खोजा? दो भारतीयों ने। ए दयाराम साहनी व राखल बनर्जी, बी जॉन मार्शल व ईश्वरी प्रसाद, सी आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव एवं रंगनाथ राव, डी माधव सबरू वस व बी एन राव। आंसर क्या रहेगा भाई? आंसर क्या रहेगा भाई? ए। क्या रहेगा? ए भाई। दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे भाई। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, तो पंजाब में, उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में और राजस्थान में। रंगपुर कहाँ है भाई? रंगपुर कहाँ है? आंसर दें सभी साथी भाई। रंगपुर है गुजरात में, सौराष्ट्र। पहले का सौराष्ट्र है, मगर अब नाम क्या है? गुजरात भाई, गुजरात। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे भाई। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जो खुदाई हुई उसके प्रभारी थे। ए लॉर्ड मैकाले, बी सर जॉन मार्शल, सी लॉर्ड क्लाइव, और डी कर्नल टोड। आंसर दें सभी साथी भाई, अपने नंबर जरूर काउंट करना भाई। आंसर क्या रहेगा? बी सर जॉन मार्शल। ये लॉर्ड क्लाइव है, लाई क्लाइव नहीं है, लॉर्ड क्लाइव है। ठीक है ना, इसको ठीक कर लेना भाई। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी व मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? किससे पता चलता है भाई? ए घोड़ा, बी गधा, सी बैल, और डी हाथी। किससे पता चलता है भाई? दे आंसर दें सभी साथी। ऑप्शन सी भाई। क्या रहेगा? बैल से। किससे?
बैल से। नेक्स्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। सिंधु घाटी के लोग किस चीज़ में विश्वास करते थे? आत्मा और ब्रा में, बी कर्मकांड में, सी यज्ञ प्रणाली में, डी मातृशक्ति में। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस में विश्वास रखते थे? आंसर दें सभी साथी भाई। आंसर रहेगा डी। क्या रहेगा? डी। ठीक है भाई, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे भाई। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं है? सुरकोटड़ा, बी लोथल, सी बालाकोट, डी कोट दीजिए भाई। आंसर दें सभी साथी भाई। क्या आंसर रहेगा? समुद्र के किनारे पर कौन सा स्थल नहीं है? ए सुरकोटड़ा, लोथल, बालाकोट, कोट दीजिए भाई। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में भाई। निम्नलिखित में से कौन सा मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है भाई? विशाल स्नानागार, बी विशाल अनागार धान्य कोठार, सी सभा भवन, डी इनमें से कोई नहीं। सबसे बड़ी इमारत कौन सी है भाई? सबसे बड़ी मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? आंसर रहेगा ऑप्शन बी। क्या रहेगा? ऑप्शन बी भाई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में भाई। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? कौन सी पद्धति अपनाई भाई? ऑप्शन ए कमल पुष्प की आकृति का, बी गोलाकार आकृति का, सी ग्रिड पद्धति का, और डी है त्रिभुजाकार आकृति का। कौन सी पद्धति अपनाई भाई? कमल पुष्प की आकृति की, गोलाकार आकृति की, ग्रिड पद्धति की, त्रिभुज आकृति की भाई, त्रिभुजाकार आकृति की। आंसर रहेगा ऑप्शन सी भाई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में भाई। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। लोथल, कालीबंगा, धोलावीरा और बनावली। तो सूची 2 है जुते हुए खेत, उसके बाद गोदी बाड़ा, उसके बाद है 3 पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की आकृति और हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों का अभिलेख। देखो भाई आंसर क्या रहेगा? मिलाओ सभी भाई, मिलाओ सभी भाई। देखते हैं भाई कौन सा मिलता है, पहले हम मिला के देखते हैं। पहले लोथल गोदियाल भाई, जुते हुए खेत कालीबंगा 2-1। ठीक है, धोलावीरा की अगर बात करें, बनावली पक्की ईंटों की मिले भाई, तो ये 3, मतलब ये 2-1-4-3 भाई, 2-1-4-3, 2-1-4-3। आंसर बी रहेगा भाई। क्या रहेगा? बी। आप अपना आंसर देख लेना भाई, बी ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे भाई। निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंक नहीं हुआ है भाई? मतलब ये कहते हैं कि ऐसा कौन सा पशु है जो नहीं मिला भाई हड़प्पा सभ्यता में? आंसर दें। ए शेर, बी हाथी, सी गेंडा, डी बाघ। कौन सा आंसर रहेगा भाई? ऑप्शन ए। क्या रहेगा? ऑप्शन ए भाई। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न भाई। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? ऐसी कौन सी धातु है जिससे हड़प्पा वासियों को पता ही नहीं था भाई? सोना एवं चांदी, तांबा एवं कांसा, टिन एवं सीसा, और डी लोहा। आंसर दें सभी साथी भाई कि हड़प्पा वासियों को किस धातु की नॉलेज नहीं थी? आंसर रहेगा डी। क्या रहेगा? डी लोहा। उनको लोहे का पता ही नहीं था भाई। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिलता है? कहाँ से युगल समाधियाँ मिलती हैं मतलब भाई? ए लोथल, बी कालीबंगा, सी बनावली, डी हड़प्पा। क्या आंसर रहेगा भाई? आंसर डालने सभी साथी भाई। जुड़वा समाधान कहाँ से मिले हैं भाई? ऑप्शन ए लोथल। लोथल गुजरात से है भाई, जैसे लोथल गुजरात में। ठीक, अगर कालीबंगा की बात करें राजस्थान। ठीक, बनावली हरियाणा, और हड़प्पा सिंध प्रांत में भाई। ठीक है, सिंध प्रांत। चलते हैं अगले प्रश्न पे भाई।
कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते हैं? मतलब कि कपास का को क्या नाम से बुलाते थे भाई? वो कपास को किस नाम से बुलाते थे? ए सीडन, बी कॉटन, सी ए और बी डी हड़प्पा। कपास को किस नाम से पुकारते थे भाई? सभी आंसर दें साथी। ऑप्शन ए क्या है? सीडन। कपास को वो सीडन बुलाते थे भाई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पे भाई। हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? कुनाल, राखीगढ़ी, दायमाबाद, बनावली। कहाँ से प्राप्त हुआ भाई तांबे का रथ? कुनाल से भाई। कहाँ से? कुनाल से। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पे भाई। हड़प्पावासी किन धातुओं का आयात करते थे? चांदी, टीन, सोना। आंसर दें सभी साथी। चांदी, टीन, सोना। ए है 1, 2 व 3, बी है 1 व 2, सी 1 एवं 3, डी 2 एवं 3। आंसर दें सभी साथी। क्या रहेगा आंसर भाई? ऑप्शन ए 1, 2, 3 तीनों रहेंगे भाई। चांदी भी रहेगा, टीन भी रहेगा और सोना भी रहेगा। तीनों चीज़ों का वे क्या करते थे? व्यापार किया करते थे भाई। हड़प्पावासी लार्ज वर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे भाई? लार्ज वर्द की बात है भाई। किसकी है? लार्ज वर्द की। तो ऑप्शन ए हिंदू का क्षेत्र के बदखां से, ईरान से, सी दक्षिण भारत से, डी बलूचिस्तान से। कहाँ से करते थे भाई? ए हिंदू कुश क्षेत्र के बदखां से, बी ईरान से, सी दक्षिण भारत से, डी बलूचिस्तान से। आंसर रहेगा ए भाई। क्या रहेगा? ए भाई, बदखां से। ठीक है, चलते हैं अगले पॉइंट पे। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। अफगानिस्तान में कौन से स्थल हैं भाई? मुंडीगाक, बी सुरतागोई, सी ए और बी दोनों, डी हड़प्पा भाई। बात है अफगानिस्तान स्थल की भाई। मुंडीगाक और सुरतागोई भाई दोनों क्या है? अफगानिस्तान में पाए जाते हैं। मगर हड़प्पा सभ्यता कहाँ है? हड़प्पा है सिंध प्रांत में, सिंध में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पर्सन पे भाई। कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर हैं? सिंधु घाटी सभ्यता के बंदरगाह नगर कौन से हैं? ऑप्शन ए लोथल व सुटकोनेरोर, बी अल्हादिनो व बालाकोट, सी कुंतासी, डी इनमें से सभी भाई। इनमें से सभी। तो आंसर क्या रहेगा? लोथल ए सुटकोनेरोर, बी अल्हादिनो, बालाकोट, सी कुंतासी और डी उपरोक्त सभी। आंसर रहेगा भाई उपरोक्त सभी। चलते हैं नेक्स्ट पर्सन भाई। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव या अर्ध शिव में किस जानवर का अंकन हुआ भाई? व्याघ्र एवं हाथी, बी गेंडा एवं भैंसा, सी हिरण, डी इनमें से सभी भाई। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति अर्ध में भाई वह मोहरों में किस जानवर का अंकन हुआ है? कौन से जानवर पाए गए हैं भाई? सभी पाए गए हैं। आंसर रहेगा डी। क्या रहेगा? डी भाई। व्याघ्र एवं हाथी, गेंडा, भैंसा, हिरण। मगर अगर शेर की बात है तो शेर नहीं था भाई, ये ध्यान रखना। ठीक है ना? और गाय, शेर और घोड़ा, शेर और घोड़ा भाई। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे भाई। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति मिली है? स्त्री की कांस्य मूर्ति की बात है भाई। कहाँ से मिली है? ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से, बी कालीबंगा से, सी हड़प्पा से, डी बनावली से। आंसर दें सभी साथी भाई। क्या रहेगा? ए ऑप्शन भाई, मोहनजोदड़ो। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे भाई। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति मिली है भाई? स्त्री की तो मोहनजोदड़ो से मिली है भाई। अब बात है पुजारी की। एक पुजारी की भी मिली है। ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल, डी रंगपुर। कहाँ से मिली है भाई? आंसर दें सभी साथी। कमेंट में आंसर डाला करें भाई। ए भाई। क्या रहेगा? हड़प्पा। ठीक है, अब देखो हड़प्पा सिंध में है, मोहनजोदड़ो सिंध में, ये दोनों सिंध। ठीक,
लोथल और रंगपुर गुजरात भाई। क्लियर। चलिए भाई नेक्स्ट पर्सन भाई। नेक्स्ट पर्सन है किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी चन्नूदड़ो, डी लोथल भाई। किस सिंधु घाटी स्थल से एक ईंट के बाद अब एक ईंट का पीछा करते हुए निशान मिले हैं भाई? कहाँ से मिले हैं भाई? लोथल से। कहाँ से भाई? एक ईंट का पीछा करते हुए लोथल या चन्नूदड़ो? आंसर दें सभी साथी भाई। रहेगा चन्नूदड़ो भाई। क्या रहेगा? चन्नूदड़ो। अगर पैमाने की बात पूछी जाए भाई तो लोथल। पैमाना अगर पूछा जाए तो लोथल और ईंट पर पीछा करते हुए चन्नूदड़ो भाई। चलते हैं अगले प्रश्न में भाई। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए हुए सीढ़ी व पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्र, जो पंचतंत्र की लोमड़ी की कहानी का सदृश्य है? लोमड़ी का सदृश्य पंचतंत्र की कहानी का भाई। ऑप्शन ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी लोथल और डी है रंगपुर भाई। क्या आंसर रहेगा भाई? आंसर दें सभी साथी भाई कमेंट में, जितना हो सकता है जल्दी दिया करो और साथ में अपने नंबर काउंट करते रहना भाई। क्या रहेगा? सी भाई, लोथल। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे भाई। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत से हुई? जब भारत के आज़ादी के बाद पूछते हैं कि हड़प्पा स्थल की सबसे ज़्यादा खोज कहाँ पर हुई? ए गुजरात, बी राजस्थान, सी पंजाब और हरियाणा, डी उत्तर पश्चिम उत्तर प्रदेश। आंसर दें सभी साथी भाई। कमेंट में आंसर डाला करें भाई। आंसर रहेगा ए भाई, गुजरात में सबसे ज़्यादा कहाँ से खोजेगा? गुजरात में 200 से ज़्यादा भाई, 200 प्लस। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न में भाई। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की गई है भाई? जौ, दालें, चावल, गेहूँ। आंसर दें भाई। आपने अपने आंसर कमेंट में डालने अगर और बाद में नंबर ही बताने हैं कि हमारे नंबर इतने हैं जी। क्या रहेगा 29 का भाई आंसर? बी। क्या रहेगा? बी भाई, दालों का हड़प्पाकालीन लोगों को उत्पादित नहीं की भाई। ठीक है। तीसरा है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो यह विलुप्त हो गई है, कारण ए वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए। ए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो लुप्त हो गए हैं तथा वे उत्खनन के द्वारा प्रकट हुए। ऑप्शन ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी ए और आर दोनों सही हैं किंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सी ए सही है किंतु आर गलत है। डी ए गलत है किंतु आर सही है। आंसर दें भाई। क्या रहेगा आंसर भाई? हड़प्पा व मोहनजोदड़ो में अब विलुप्त हो गए हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे, जब खुदाई हुई थी जब हुए थे भाई। ऑप्शन रहेगा ए भाई। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए का सही स्पष्टीकरण है भाई। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में भाई। सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए यह मुख्यतः लौकिक सभ्यता थी जिसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित तथा वर्ष सबशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे और उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, सी ए और 2, डी न तो ए न ही 2 भाई, न 1 न 2 भाई। क्या था भाई? आंसर दें सभी साथी भाई। सभी साथी अपना आंसर दें। क्या रहेगा भाई? ए और 2 दोनों भाई, दोनों ठीक है। सी। क्या रहेगा? सी भाई। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में भाई। सूची ए को सूची 2 से मिलाना है भाई।
ये है मांडा, दाइमाबाद, कालीबंगा और राखीगढ़ी भाई। तो आपने बताना है मांडा कहाँ पर पड़ता है, दाइमाबाद कहाँ पर पड़ता है, कालीबंगा कहाँ पर पड़ता है और राखीगढ़ी कहाँ पर पड़ता है। ए है राजस्थान, 2 है हरियाणा, 3 है जम्मू कश्मीर और 4 है महाराष्ट्र। आंसर दें सभी साथी भाई, सभी साथी अपना आंसर दें भाई। देखो भाई आंसर बाद में मिलाएंगे, पहले में आंसर हम डिसाइड कर लेते हैं। देखो बात क्या है, मांडा जम्मू कश्मीर में भाई, चिनाब नदी के किनारे पर, ठीक है। दाइमाबाद महाराष्ट्र में भाई, मतलब कि 3 और 4 ये सी लग रहा है। उसके बाद देखते हैं कालीबंगा राजस्थान में है भाई, ए, और राखीगढ़ी हरियाणा में है ये भाई। तो आंसर रहेगा सी, क्या रहेगा, सी भाई, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न में भाई। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए? ऐसा कौन सा पशु है जिसके अवशेष भाई सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं मिले हैं? मैंने बताया था पहले, ए शेर, बी घोड़ा, सी गाय, डी हाथी। किसकी बात है भाई, नहीं है, तो शेर भाई, क्या है, शेर नहीं मिला भाई। चलते हैं अगले प्रश्न पे। चन्नू के उत्खनन का निर्देशन किया था भाई। चन्नू की खोज किसने की भाई? चन्नू कहाँ है भाई, सिंध प्रांत में है, ठीक है। ए जे एच मेके ने, बी सर जॉन मार्शल ने, सी आर ई एम व्हीलर ने और डी सर ओरेल स्टीन ने। आंसर क्या रहेगा भाई? भाई कमेंट में आंसर डाला करो, कमेंट में, तभी पता लगेगा ना आंसर क्या है। तो चन्नू का जो उत्खनन किया है वो किया है भाई जे के मेके ने, एच के मेके ने। किसने के? एच के मेके ने भाई। 36वां प्रश्न है भाई, निम्नलिखित में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, ए। दूसरा है वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। 3 है वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। आंसर ए, ऑप्शन ए 2, बी 1 और 2, सी 1, 2, 3 और डी इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या रहेगा भाई? आंसर दें सभी साथी, आंसर क्या रहेगा? आंसर रहेगा ओनली ए, क्या रहेगा, ए। अब बात करते हैं, देखो इसके भाई, उनके विशाल महल और मंदिर भाई, मंदिरों का बिल्कुल पता ही लगता भाई, मंदिर है भी थे कि नहीं थे। वे देवियों और देवताओं की पूजा करते, हाँ मातृदेवी पूजा करते थे भाई, वो मातृदेवी की, ठीक है। अब बात करते हैं घोड़े का तो वर्ण ही नहीं मिलता हड़प्पा सभ्यता में भाई, ठीक है। तो वैसे ही आंसर पता लग जाता है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई भाई? ए 1935, बी 1942, सी 1901, डी 1921। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? आंसर दें सभी साथी भाई, सभी साथी अपना आंसर दें। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई? डी 1921। चलते हैं अगले प्रश्न में भाई। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्ति सही है? उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, गायें उनके लिए पवित्र थी, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ कर दिया था, और लास्ट है उनकी संस्कृति सामान्यतः शिथिल नहीं थी भाई, उनकी संस्कृति सामान्यतः शिथिल नहीं थी। क्या आंसर रहेगा भाई? हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी सही बात है? आंसर रहेगा सी भाई, उन्होंने पशुपति का सम्मान करना शुरू कर दिया था भाई, ठीक है। क्या कर दिया? सम्मान शुरू कर दिया भाई। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में भाई। अगर नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक स्थिति पद्धति कैसी थी? ए उचित समतावादी थी, बी दाह श्रमिक आधारित थी, सी वर्ण आधारित थी, डी जाति आधारित थी। क्या रहेगा आंसर भाई? सभी साथी अपना आंसर दें। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? कमेंट में आंसर डाला करूँ भाई फास्ट। ऑप्शन रहेगा ए उचित समतावादी। चलते हैं, ये इस सीरीज का लास्ट प्रश्न रहेगा भाई। सिंध का नखलिस्तान बाघ हड़प्पा सभ्यता किस स्थल को कहा जाता है? ए हड़प्पा, बी मोहनजोदड़ो, सी कालीबंगा, डी लोथल।
क्या रहेगा आंसर भाई? सभी साथी अपना आंसर दें। सिंध का नखलिस्तान या बाकी से कहा जाता है भाई? आंसर रहेगा बी, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को ही कहा जाता है भाई, ठीक है। और देखो भाई 40 की टेस्ट सीरीज थी ये, ठीक है, 40 क्वेश्चन की भाई। अगर आपको ऐसे ही टेस्ट सीरीज करनी तो आप हमारे चैनल में लाइक एंड सब्सक्राइब करना है बोलें, और साथ में शेयर जरूर किया करें भाई। और अगर आपको हरियाणा जीके के टेस्ट मारने तो आप हमारे चैनल पर जाएं और पोस्ट में आपको सभी हरियाणा के क्विज टेस्ट मिल जाएंगे, आप वहां पर उनको मार सकते हैं। और इससे पहले भाई हमारी टेस्ट सीरीज चली हुई है हरियाणा की, जिसमें आज तक 30 टेस्ट सीरीज आ चुकी है हरियाणा जीके की। अब साथ में हमने इतिहास की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है। तो अभी हड़प्पा की ये दूसरी वीडियो है। हड़प्पा का टॉपिक ख़त्म हो चुका है, अब वैदिक काल का आएगा नेक्स्ट वीडियो, जो भी आएगा, जो HSC मेन एग्ज़ाम के लिए होगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद भाई।